नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था और मेरे हाथ में आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल। राइट, इस आर्टिकल में दो चीज़ों पर बात बताई गई है। एक तो है सक्सेस एंड सेकंड थिंग इज हैप्पीनेस। ये दोनों चीज़ों का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मुझे इस आर्टिकल में जानने को मिली और मुझे लगा कि ये आर्टिकल जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करने ही चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल मोटिवेट यू। सेल्फ केयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ हमें सेट करनी है, हैप्पीनेस या सक्सेस, गोल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। अगर ये कन्फ्यूजन है तो दिस आर्टिकल विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, हम सब क्या चाहते हैं, व्हाट वी ऑल वांट। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब्स और करियर में हम सक्सेसफुल हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमें खुशियां मिले। ये दो चीज़ें जनरली स्पीकिंग, सक्सेस और हैप्पीनेस, ज़्यादातर लोगों को आप पूछेंगे या फिर उनके शब्द अलग होंगे। राइट, वो कहेंगे कि लेट्स से मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, उनको पूछेंगे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें भी दो चीज़ें एक साथ मर्ज्ड हैं। एक तो है सक्सेस और सेकंड थिंग इज़ हैप्पीनेस। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आईएएस बन के अचीव करना चाहते हैं। सेम थिंग यू विल फाइंड विद बिजनेस, सेम थिंग यू विल फाइंड विद जॉब। हर जगह पर ये चीज़ जो है वो जनरली स्पीकिंग 99% केसेस में आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन देखने को मिलेगी। आप इस चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को या फिर कोई रिश्तेदार जो हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस उनको पूछकर आप इस चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी ऑल वांट इज़ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली कैपेबल बन जाए। हम चाहते हैं कि जो भी काम हम करें उसका एक फेयर रिकॉग्निशन हमें मिले और जो काम हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एंजॉय करें और ये सारी चीज़ों की वजह से हम हैप्पी भी बनेंगे। क्या ये सारी चीज़ें जो है वो विश करना या फिर ये सारी चीज़ों की एक अपेक्षा रखना, क्या ये गलत है? नॉट एट ऑल। दिस आर ऑल रीजनेबल गोल्स, बट द थिंग इज हाउ डू वी डू इट। ये एक प्रॉब्लम है कि हम पहले सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उसके बाद हम खुश बनेंगे। ऐसा हमने गोल सेट कर लिया है। जनरली स्पीकिंग ये भी आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो खुश हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ये एक टाइम बॉम्ब पर बैठने की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी जो है ये गलत है। फीलिंग बिट कंफ्यूज्ड, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये क्या है, बट जब मैंने इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, वी कैन ऑब्टेन बोथ। हम हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों को एक साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर है उसको थोड़ा हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हमने क्या किया है कि सक्सेस को पहले और हैप्पीनेस को बाद में। राइट, फर्स्ट सक्सेस, सेकंड इज हैप्पीनेस फॉर अस। इसको रिवर्स करना है। हमें हैप्पीनेस को पहला स्थान देना है और सक्सेस जो है उसको सेकंड स्थान देना है। अगर ये ऑर्डर को हम रिवर्स कर दें तो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि सक्सेस और हैप्पीनेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इनका एक पॉजिटिव को रिलेशन है और ये पॉजिटिव को रिलेशन जो है उसके बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश होंगे। यू नो व्हाट आई मीन। अपने बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी कहानियों में हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ में बहुत ही खुश होता है, अंदर से बहुत खुश होता है, वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो यही चीज़ जो है वो हमें करनी है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि अगर उनकी पे राइज होगी, मीन्स आई कैन टेल यू, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। पर्सनल लाइफ के भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि एक जॉब थी जहाँ पर सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती थी। राइट, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था, सपना भी नहीं था कि इतने डिजिट्स में सैलरी मिलेगी। तो उतने डिजिट्स में सैलरी मिलने लगी, लेकिन मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो उतना कोई ख़ास था नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। राइट, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू, मीन्स वो सैलरी जो है वो मुझे खुश नहीं कर पा रही थी। वो हर महीने पैसे मिल जाते थे लेकिन वो खुशियाँ जो है वो नहीं मिलती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वे सारे लोग, जो रियलिटी की बात अगर हम करें कि बड़े बड़े चेक आने से लोग, हमें लगता है कि वो खुश हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, दे आर हैप्पी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। मैं वहाँ पर रहा हूँ एंड आई नो
कि ये सही नहीं है, ये राइट स्ट्रेटजी नहीं है. इनफैक्ट इफ़ यू विल सी देन यू विल फाइंड कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है उनको. मीन्स वो काम जो है इट्स लाइक जो होता है ना कि एक चूहा जो है उसको एक सर्कल में डाल दिया, वो चूहा दौड़े ही जा रहा है और सर्कल जो है वहाँ पर ही है वो, और कहीं पर नहीं. उसको लग रहा है कि वो जीवन में आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ आगे नहीं जा रहा है. लेकिन जब हम इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि पैसे बढ़ने लगते हैं लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं रहता, हमारे पास कभी परिवार के लिए, फ्रेंड्स के लिए समय नहीं रहता, हमेशा स्ट्रेस्ड है, रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि सक्सेस को हमने पहला स्थान दिया और ये सोचा कि हैप्पीनेस बाद में मिल जाएगी. लेकिन वे सारे लोग जो हैप्पीनेस को पहला स्थान देते हैं वो अपने मैरिज या फिर रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, हेल्थ, इनकम, वर्क परफॉर्मेंस, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि दे आर डूइंग वेरी वेल. तो दिस इज़ द थिंग, वी नीड टू कीप सक्सेस लेटर ऑन. हैप्पीनेस जो है वो हमारे हाथ में है. सक्सेस हमारे हाथ में हो ना हो, हैप्पीनेस की जो चाबी है, हैप्पीनेस की जो की है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है दोस्तों, वो हमारे पास है. जस्ट इमेजिन, आप अभी चाहे राइट नाउ यू कैन बिकम हैप्पी. किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. पैसे हैं नहीं है, इट डजंट मैटर. जस्ट नाउ, राइट नाउ यू कैन चूज टू बिकम हैप्पी. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज़. भगवान ने जीवन को कितना खूबसूरत बनाया है कि हम जब चाहे तब खुश हो सकते हैं, जब चाहे तब सक्सेसफुल नहीं हो सकते लेकिन जब चाहे तब खुश हो सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. इसके बारे में सोचिएगा, मेडिटेट ऑन दिस वर्ड्स दैट आई एम शेयरिंग विथ यू. और हैप्पीनेस की इम्पैक्ट ये होती है कि जो व्यक्ति खुश होता है ना, वो हमेशा आपको अट्रैक्टिव ही लगेगा. लोग जो हैं उस खुश मिजाज व्यक्ति की तरफ खींचे चले जाते हैं और इसी वजह से उस व्यक्ति को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बन जाता है. तो दोस्तों, इन्वेस्ट इन हैप्पीनेस. चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो या फिर स्टूडेंट हो, राइट. इंक्रीज हैप्पीनेस इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ. इन्वेस्ट इन हैप्पीनेस. और इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं. देखिए, हैप्पीनेस के लिए यू विल रिक्वायर बैलेंस, राइट. बैलेंस इज द की. और याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है, अब कितने भी खुश क्यों ना हो, डोंट ओवरडू इट, राइट. एक्स्ट्रा वर्कहोलिज्म भी बराबर नहीं है. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वर्कहोलिज्म, बीच में ऐसा आ गया था कि वर्कहोलिज्म आई एम वर्कहोलिक एक्सेट्रा. वर्कहोलिज्म से कुछ नहीं होगा. कंपनी पैसे वाली बन जाएगी, आप कंगाल होते जाएंगे. जो काम, जितना काम है उसको राइट टाइम पर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वहाँ से निकल जाइए एंड एन्जॉय योर लाइफ. एंड रिमेंबर द एल्केमी इज़ मोस्टली वन वे. जो मैंने आपको बताया, एल्केमी यानी कि ये जो कहते हैं ना, ये एक मैजिकल जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ एक ही तरह से, एक ही डायरेक्शन है इसकी. हैप्पीनेस से ही सक्सेस आपको मिलेगी. ये चीज़ आप याद रखना. अगर आज आप खुश हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट मोमेंट और ज़्यादा खुशी वाला हो सकता है. उसके बाद का दिन जो है वो और ज़्यादा खुश हो सकते हैं और फिर सक्सेस मिले तो उसका मज़ा है. सोचिएगा इसके बारे में. आई होप ये आर्टिकल जो है इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप तक मैं पहुंचा पाया हूं. मुझे तो बहुत फील गुड हुआ जब मैंने ये आर्टिकल को पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, इसको तो शेयर करना ही करना है आप सभी के साथ. इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. अगर आपको हैप्पीनेस फील हुई हो देन डू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल. आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस. टिल देन, एंजॉय योर स्टडीज. डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग Curiously Education. God bless you all. Stay happy, be happy, and you can always be happy. Jai Hind.